डस्ट ऑफ, डस्ट ऑफ का मतलब होता है धूल झाड़ना, धूल झाड़ना। तो गाइस एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल है किताबों की धूल झाड़ दो, किताबों की धूल झाड़ दो। डस्ट ऑफ द बुक्स, डस्ट ऑफ द बुक्स। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टाइडी अप, टाइडी अप का मतलब होता है व्यवस्थित। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड इंग्लिश। तो गाइस आज मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा हाउस क्लीनिंग फ्रेजल वर्ब। तो गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना, क्योंकि गाइस फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और गाइस मैं आपको हैंड टू हैंड, हाथ के हाथ ही फ्रेजल वर्ब याद करा दूंगा एग्जाम्पल की सहायता से। तो गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना, क्योंकि गाइस ये सेशन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एड ऑन करेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना, साफ करना। तो गाइस हम सीख रहे हैं जनरल क्लीनिंग फ्रेजल वर्ब, जनरल क्लीनिंग फ्रेजल वर्ब। तो गाइस फर्स्ट है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना। तो गाइस अब हम इसको एग्जाम्पल से यूज करना सीखते हैं। एग्जाम्पल है, तो गाइस एग्जाम्पल है कमरा साफ करो, कमरा साफ करो। क्लीन अप द रूम, क्लीन अप द रूम। एंड गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वाइप डाउन। वाइप डाउन का मतलब होता है गीले कपड़े से पोंछना, गीले कपड़े से पोंछना। तो गाइस तो गाइस अब हम एग्जाम्पल इस फ्रेजल वर्ब को हैंड टू हैंड मजबूत करते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल है कृपया मेज को कपड़े से पोंछ दो। प्लीज़ वाइप डाउन द टेबल विद अ क्लॉथ। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डस्ट ऑफ। डस्ट ऑफ का मतलब होता है धूल झाड़ना, धूल झाड़ना। तो गाइस एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल है किताबों की धूल झाड़ दो, किताबों की धूल झाड़ दो। डस्ट ऑफ द बुक्स, डस्ट ऑफ द बुक्स। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टाइडी अप। टाइडी अप का मतलब होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कृपया अपना कमरा व्यवस्थित करें, कृपया अपना कमरा व्यवस्थित करें। प्लीज़ टाइडी अप योर रूम, प्लीज़ टाइडी अप योर रूम। तो गाइस हमको फ्रेजल वर्ब अपनी डेली स्पीकिंग में यूज करने होते हैं। तो गाइस आप इन फ्रेजल वर्ब को इस सेशन से सीखकर आप फ्रेजल वर्ब को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करना। तो गाइस नेक्स्ट है मॉप अप। मॉप अप का मतलब होता है पहुँचना, पहुँचना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है फर्श पर पानी गिर गया है, इसे पहुँच दो। वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, प्लीज़ मॉप इट अप। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्क्रब ऑफ। स्क्रब ऑफ का मतलब होता है घिसकर साफ करना, घिसकर साफ करना। तो गाइस एग्जाम्पल है टाइल से दाग घिसकर साफ करो, टाइल से दाग घिसकर साफ करो। तो गाइस स्क्रब ऑफ द स्टेन्स फ्रॉम द टाइल्स, स्क्रब ऑफ द स्टेन्स फ्रॉम द टाइल्स। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रिंज आउट। रिंज आउट का मतलब होता है धोना, धोना। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ समझते हैं। तो एग्जाम्पल है गिलास को अच्छे से धो लो, गिलास को अच्छे से धो लो। तो गाइस एग्जाम्पल है रिंज आउट द ग्लास प्रॉपरली, रिंज आउट द ग्लास प्रॉपरली। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना, फेंक देना। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं इस फ्रेजल वर्ब का यूज़। तो गाइस एग्जाम्पल है ये बेकार की चीज़ें फेंक दो। थ्रो अवे दीज यूजलेस थिंग, थ्रो अवे दीज यूजलेस थिंग। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो गाइस एग्जाम्पल है फर्श से खिलौने इकट्ठा करो, फर्श से खिलौने इकट्ठा करो। पिकअप द टॉयज फ्रॉम द फ्लोर, पिकअप द टॉयज फ्रॉम द फ्लोर। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है तो गाइस अब मैं आपको सिखाऊंगा लॉन्ड्री एंड डिश वॉशिंग
से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट है वॉशअप। वॉशअप का मतलब होता है बर्तन धोना। हैंड टू हैंड यूज करना सीखते हैं। तो गाइस एग्जांपल है खाने के बाद बर्तन धो लो। खाने के बाद बर्तन धो लो। तो गाइस इंग्लिश एग्जांपल है वॉश अप द डिशेस आफ्टर ईटिंग। वॉश अप द डिशेस आफ्टर ईटिंग। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है कपड़े सुखाने के लिए टांगना। कपड़े सुखाने के लिए टांगना हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है कपड़े सुखाने के लिए टांगना। तो गाइस एग्जांपल है गीले कपड़े बाहर सुखाने के लिए टांग दो। गीले कपड़े बाहर सुखाने के लिए टांग दो। हैंग आउट दी वेट क्लोथ्स टू ड्राई। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फोल्ड अप। फोल्ड अप का मतलब होता है कपड़े मोड़ना। कपड़े मोड़ना। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं इस फ्रेजल वर्ब को यूज करना। तो गाइस एग्जाम्पल है कपड़े तह करके अलमारी में रखो। कपड़े तह लगाकर अलमारी में रखो। फोल्ड अप द क्लोथ्स एंड पुट देम इन द कपबोर्ड। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आयरन आउट। आयरन आउट का मतलब होता है इस्त्री करना। इस्त्री करना या फिर प्रेस करना। तो गाइस एग्जाम्पल है कृपया मेरी शर्ट को इस्त्री कर दो। प्लीज़ आयरन आउट माई शर्ट। कृपया मेरी शर्ट को प्रेस कर दो या फिर मेरी शर्ट को इस्त्री कर दो। प्लीज़ आयरन आउट माई शर्ट। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सोक अप। सोक अप का मतलब होता है सोख लेना। सोख लेना। तो गाइस एग्जाम्पल है सूखे कपड़े से पानी सोख लो। सोक अप द वाटर विद अ ड्राई क्लोथ। सोक अप द वाटर विद अ ड्राई क्लोथ्स। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है सही जगह पर रखना। सही जगह पर रखना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है कृपया किताबें उनकी जगह पर रख दो। कृपया किताबें उनकी जगह पर रख दो या फिर किताबों को सही जगह पर रख दो। तो गाइस एग्जाम्पल है प्लीज़ पुट अवे द बुक्स इन देयर प्लेस। प्लीज़ पुट अवे द बुक्स इन देयर प्लेस। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वाइप अप। वाइप अप का मतलब होता है गंदा भाग पोंछना। गंदा भाग पोंछना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है टेबल पर गिरे पानी को पोंछ दो। वाइप अप द स्पिल्ड वाटर ऑन द टेबल। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्राई ऑफ। ड्राई ऑफ का मतलब होता है सुखाना। सुखाना। तो गाइस एग्जाम्पल है गीले बर्तन को कपड़े से सुखाओ। गीले बर्तन को कपड़े से सुखाओ। ड्राई ऑफ द वेट डिशेस विद अ क्लॉथ। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्क्वीज आउट का मतलब होता है निचोड़ना। निचोड़ना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कपड़े से पानी निचोड़ दो। स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है तो गाइस अब मैं आपको सिखाऊंगा डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। तो गाइस फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लियर आउट। क्लियर आउट का मतलब होता है अव्यवस्था हटाना। अव्यवस्था हटाना। तो गाइस एग्जाम्पल है अलमारी से बेकार सामान हटा दो। अलमारी से बेकार सामान हटा दो। तो गाइस क्लियर आउट द अनवांटेड आइटम्स फ्रॉम द कपबोर्ड। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब होता है छांटना। छांटना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल पुराने कपड़ों को छांट कर दान कर दो। सॉर्ट आउट द ओल्ड क्लोथ्स एंड डोनेट देम। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वैक्यूम अप। वैक्यूम अप का मतलब होता है वैक्यूम से साफ करना। वैक्यूम से साफ करना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कालीन से धूल वैक्यूम से साफ करो। वैक्यूम अप द डस्ट फ्रॉम द कारपेट। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एयर आउट। एयर आउट का मतलब होता है हवा लगने देना। हवा लगने देना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है कमरा ताज़ी हवा के लिए खोल दो। एयर आउट द रूम फॉर फ्रेश एयर। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट बैक। पुट बैक का मतलब होता है वापस रखना। वापस रखना। तो गाइस एग्जाम्पल है
किताबें शेल्फ में वापस रख दो, किताबें शेल्फ में वापस रख दो। पुट बैक द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है झाड़ना। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है झाड़ना, झाड़ना। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, कंबल की धूल झाड़ दो, कंबल की धूल। तो गाइस कंबल की धूल। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शेक ऑफ का मतलब होता है झाड़ना, झाड़ना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है कंबल की धूल झाड़ दो, शेक ऑफ द डस्ट फ्रॉम द ब्लैंकेट। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वाइप ऑफ। वाइप ऑफ का मतलब होता है हटा देना, हटा देना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है शीशे से दाग हटा दो, वाइप ऑफ द स्टेन्स फ्रॉम द मिरर। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेदर अप। लेदर अप का मतलब होता है झाग बनाना, झाग बनाना। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हाथों में साबुन लगाकर झाग बना लो, लेदर अप द सोप इन योर हैंड्स। तो गाइस नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस मैंने आपको इस सेशन में फ्रेजल वर्ब सिखाया जो कि गाइस थे हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड। तो गाइस आप इन फ्रेजल वर्ब को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करेंगे गाइस, मुझे पूरा विश्वास है। गाइस आप इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और गाइस अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो गाइस आप कमेंट में PDF लिखकर मुझे कमेंट करें। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस एंड गाइस वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।